अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला पम्पकिन का हलवा। यह हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बहुत झटपट बना के रेडी करेंगे। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आप हमें पम्पकिन का हलवा बनाने की रेसिपी बताएं, तो आज अपने उन सब्सक्राइबर के लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें पम्पकिन का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो पम्पकिन ले लिया है, जिसे काशी फल या पेठा कद्दू भी कहते हैं। तो ये आधा किलो का पीस मैंने लिया है। इसके हम सीड्स रिमूव करेंगे और सीड्स रिमूव करने के बाद हम चाहें तो इसे हम धूप में, सनलाइट में सुखा भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके सीड्स के बहुत से फ़वाइद मालूम हैं, ये 4 मगज़ में आते हैं, तो इसके सीड्स भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह से रिमूव करने के बाद इसकी मोटी स्किन जो है वो हमने रिमूव कर दी है। इस तरह से रिमूव करके हम इसके पीसीस कट कर लेंगे, इतने बड़े बड़े। ये पम्पकिन जो है ये सब्ज़ी की दुकानों में बहुत इजीली आपको पीसीस में कटे हुए मिल जाते हैं। अब एक ग्रेटर ले लेंगे और इसको हम ग्रेट कर लेंगे बहुत इजी तरीके से और सॉफ्ट तरीके से। ये ग्रेटर की मदद से ग्रेट हो जाएगा, ये देखें इस तरह से। और इसको इस तरह से ग्रेट करके हम इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। और अब हम तमाम तरह जो ग्रेट किए हुए कद्दू है वो इसमें ऐड कर देंगे और हम इसका पानी ड्राई करेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है। मीडियम फ्लेम में जब तक इसका पानी ड्राई हो रहा है, यहाँ पे एक और पैन ले लेंगे। इसमें भी मैं 2 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ नट्स लिए हैं, जिसमें मिक्स नट्स हैं, काजू हैं, कुछ बादाम हैं, कुछ राइजन्स हैं यानी कि किशमिश हैं, थोड़े से अखरोट हैं। हम इसे रोस्ट कर लेंगे, बहुत अच्छा सा क्रंची फ्लेवर आ जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे रोस्ट करेंगे। और खाने में जब हलवे में ये क्रंची क्रंची मुंह में आते हैं नट्स, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो जब ये हल्के हल्के से क्रंची हो जाएंगे तो फिर हम इस पैन को साइड में रख देंगे। और ये देखें तकरीबन ये हो चुके हैं। इसे साइड में रख कर चलें हम देख लेते हैं कि हमारे पम्पकिन का क्या हल है। तो बस देखें इसका काफ़ी हद तक पानी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसे लिड लगा कर रख देंगे लो फ्लेम में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 4 मिनट के बाद अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद हरी इलायची ले ली है, उसे कूट कर इसका पाउडर ऐड कर लिया। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दूध ऐड किया है। ये फुल फैट दूध है, आप चाहें तो लो फैट दूध भी ले सकते हैं। अब स्पैचुला चलाते रहेंगे और जब तक ये दूध बिल्कुल रिड्यूस ना हो जाए और बिल्कुल इसके साथ मिक्स ना हो जाए, हम इसमें लिड लगा देंगे और इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर हमारे पम्पकिन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ़ कप शुगर। आप चाहें तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा सा चीनी का पानी भी निकलेगा, तो फिर उसे भी हमने रिड्यूस करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून तकरीबन इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें चीनी डाल चुके हैं। तो कंडेंस मिल्क थोड़ा एहतियात से डालेंगे। अगर आपके पास खोया है तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद जो मैंने रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स रखे थे, नट्स रखे थे, हम वो साथ के साथ इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा और बहुत क्रंची फ्लेवर आता है। इस हलवे को मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अलग सा और बहुत मज़ेदार यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। और इसे आप अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करेंगे। इसमें पानी जितना भी इसका रिड्यूस हुआ था वो ड्राई हो चुका है। सबसे एंड में मैं यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी जो कोकोनट का जो भूसा होता है, बुरादा होता है, हम वो ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कोकोनट का। बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा पम्पकिन का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल, दानेदार, मुंह में घुल जाने वाला हमारा पम्पकिन का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे सर्व करें। अगर अचानक घर में मेहमान आ जाएं तो आप इसे झटपट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, जो बड़े और बच्चे दोनों बहुत शौक से खाएंगे। तो मेरी आज की ये रेसिपी बिल्कुल बनकर रेडी है। आई होप कि ये भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।